तो आज हम सोल्व करने वाले हैं जो 8 क्लास के जो न्यू बुक है, न्यू बुक का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में जितना भी क्वेश्चन है हम सारा का सारा आज सोल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि चर अचर को मिला करके बना जाता है क्या, बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, ये सब चीज के जानकारी में, ये सब चीज के लिए एक अलग सा वीडियो हम दे दिए हैं जिसके लिए इस मतलब जितना तरह का होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है, इस सब चीज के लिए एक अलग वीडियो हम दे दिए हैं। ये दूसरा चैप्टर में जो एक्सरसाइज 2.1 है, ये खासकर ये वीडियो उसका सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो देखिए 2.1 में जो है इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और 2.1 को हम पूरा सोल्व करेंगे। लेकिन क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या होता है बीजीय व्यंजक, क्या होता है चर, क्या होता है अचर, ये सब चीज के लिए एक अलग वीडियो हम दे चुके हैं। तो ये जो है खास करके ये मतलब जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसके लिए है। देखिए, अभी जैसे 8 क्लास में पढ़ना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, और जब 10 में जाइएगा तो पढ़ना रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये सब पढ़े रहिएगा अच्छा से, तो आगे जा करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आसानी से सब बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 3x प्लस 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, और पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले तो देखिए सीधा सीधी हम आपको बता देते हैं, इसमें x का मान निकालना है हल कर करके, और फिर आपको जो आंसर दिया रहेगा बुक में उससे मिला लेना है कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो एक चीज पहले हम आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि जैसे कोई भी चीज हो या कोई भी नंबर हो तो हम ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चर अचर में क्या होता है कि जो चर वाला संख्या के साथ है हम चरे वाला संख्या के साथ जोड़ घटा गुना कर सकते हैं, गुना तो सबके साथ कर सकते हैं। देखिए मेनली अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट बोलेंगे तो इधर पहले बनाते हैं फिर समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे कि 3x है और 2x प्लस 18 है, तो 2x को हम 18 में नहीं जोड़ देंगे, 2x 18 में जुटेगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ एक चर x है और ये बिना चर वाला है, सिर्फ अचर है। समझ में आया? तो यानी कि 2x 18 के साथ नहीं जुटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो इसका पार्टनर बा 2x का पार्टनर बा 3x इधर है, x चर वाला है ना, यानी ये 3x के साथ ये जुट घट सकता है, यानी 3x माइनस 2x बराबर 18। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा x बचेगा बराबर 18। x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे है x का मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा में दिया हुआ है 5t, क्या दिया हुआ है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इसमें आसानी से आपको पहले क्या करना है, देखना है कि हम किसको किसके साथ जोड़ घटा सकते हैं, किसको किसके साथ क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा तो 5t माइनस 3 है, तो 5t में से 3 ना ही घटेगा ना ही जुटेगा, 3t में से 5 ना ही घटेगा ना ही जुटेगा। लेकिन 5t में से हम 3 को घटा सकते हैं, तो 5t में से 3 को घटाइएगा, घटेगा जी बताइए तो। आप बोलते हैं बानर घटा सकते हैं, घटेगा? कितना बुड़बक है, नहीं घटेगा। यानी कि 5t को हम उधर तो भेज सकते हैं, 3t को इधर तो भेज सकते हैं, 3 को उधर भेज सकते हैं, 5 को उधर भेज सकते हैं। भेजा भेजी वाला रूल पहले समझ लीजिए कि बराबर के इधर अगर कोई संख्या माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस में, इधर से उधर या उधर से इधर, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, उधर भागा में इधर आएगा तो गुना में। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब 5t को इधर ही रहने देते हैं, अब 3t उधर प्लस में था इधर लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 3 है उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5t में से 3t जाएगा तो 2t बचेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। -5 में +3 करेंगे तो -2 बचेगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। -5 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 2t हो गया। अब t इधर देखिए, t के साथ ये 2t जो है 2 गुना t होकर के ना 2t आया है, यानी कि इधर जो है 2 गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, तो t बराबर क्या हो जाएगा -2/2। इससे ये कटेगा ये आएगा, यानी t का मान क्या आ गया, -1 आ गया। t का मान क्या आ गया, -1 आएगा। इस प्रकार से हमारा पहला x बराबर 18 आया था, दूसरा t बराबर -1 आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा में देखिए इसी प्रकार से आसानी से सिर्फ इसमें देखिए x का मान निकालना है। तो दिया हुआ है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले आपको ये चीज जानकारी हो गया होगा अच्छा से कि x वाला के साथ हम x वाला को जोड़ घटा सकते हैं,
और बिना एक्स वाला, बिना चर वाला को बिना चर वाला के साथ। देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, चर वाला को चर वाला के साथ जोड़ घटा कर सकते हैं और बिना चर वाला को बिना चर वाला के साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पे 5x में से ही 9 तो जुटेगा ना, 3x तो जुटेगा, तो इधर ले आते हैं। तो इधर 5x तो प्लस में था और 3x इधर प्लस में था, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। इधर 5 है, इधर 9 प्लस में, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, 5 में से 9 गया तो -4 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। 2 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, 2 दूनी के 4। अभी -2 वाला यहाँ पे माइनस रह जाएगा, जो माइनस था वो तो रहेगा ना, प्लस में था। तो x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। यानी कि हमारा इसका x का मान क्या आ गया, -2 हो गया। इस प्रकार से जितना भी दिया हुआ है आपका सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण में, आप सभी का आंसर आसानी से फटाफट निकाल सकते हैं। यानी x का मान इसमें कितना आ गया, -2। कितना क्वेश्चन का है, तीसरा क्वेश्चन का है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या दिया हुआ है, 4z + 3 = 6 + 2z। अब सबसे पहले आप बताइए 4z + 3 = 6 + 2z दिया हुआ। देखिए ये z है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा आसानी से कि z वाला को z वाला के साथ हम कुछ कर सकते हैं, बिना z वाला को, यानी चर वाला को चर वाला के साथ टाका भिड़ेगा, बिना चर वाला को बिना चर वाला के साथ। कभी भी जबरदस्ती आप बिना समझ रहे होंगे, बिना उसके टाका भिड़ाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि 4z है + 3 है, तो 4z में 3 का टाका भिड़ेगा तो कहिएगा नहीं, यानी 4z में 3 जुटेगा तो कहिएगा नहीं जुटेगा। यानी आसानी से हम पहले जेड वाला जो है उसको खोजेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे। काहे न वो बिहार से अलग जगह काहे न रहे, लेकिन एक ही जाति वाला को खोज के लाके सदिया करेंगे। होता है ना कि एक ही जात वाला को पकड़ के लाके सदिया करते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें भी है कि एक ही जात वाला जो रहेगा उसी के साथ हम टाका भिड़ाएंगे, ऐसे नहीं। तो 4z वाला जातिया देखिए 6 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, लेकिन 2z तो है, तो उसको पकड़ के लाएंगे। तो 4z, इधर 2z प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर 6, इधर +3, उधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा बराबर, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब z बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 और 2 यानी गुना में था, यानी आएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी z का मान आएगा 3/2। z का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और चौथा के बाद कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा। यानी कि तीसरा का क्या है, x बराबर -2, और चौथा में z बराबर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, z बराबर। तो z बराबर आ गया 3/2 आ गया, कोई दिक्कत। इस चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा के बाद देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा में क्या दिया हुआ है, जो देखिए पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर में क्या दिया हुआ है, आसानी से बना लीजिएगा इसको भी। पांचवा नंबर में दिया हुआ है 2x - 1 बराबर 14 - x, इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x, आपको ये चीज का जानकारी अच्छा से हो गया कि x वाला को x वाला के साथ, बिना x वाला को बिना x वाला के साथ। तो यहाँ पे 2x है, इधर -x है, इधर आएगा तो +x हो जाएगा। इधर 14 है, इधर -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2x में से 1x जोड़ो तो 3x होगा, 14 में से 1 जोड़ो तो 15 होगा। अब 3x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। 3x बराबर 15। अब बताओ x के साथ 3 क्या है, गुना में है, भागा में है, जोड़ में, घटा में। तो आप भी कहिएगा कि x के साथ तो 3 गुना में है, x के साथ 3 क्या है, गुना में। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गुना से भागा, जोड़ से घटाओ, घटाओ से जोड़, भागा से गुना, ठीक है। इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, 15/3, 3 बचे के 15। यानी x का मान क्या आ गया, तो x का मान 5 आ गया। x का मान क्या आ गया, x का मान 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। पांचवा नंबर देखिए इस प्रकार से आसानी से बन गया, x का नंबर मान आ गया। अब पांचवा के बाद छठा नंबर देखिए। छठा में दिया हुआ है क्या, 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7 इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई दिक्कत। तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। थोड़ा सा एफर्ट क्या लगाना है, ये जो है इसको बाहर निकाल के समझाते हैं। 3 × x - 1 है, पहले इस 3 को पूरा में गुना करना पड़ेगा। 3 को x में गुना करो तो 3x, -3 को 1 में गुना करो तो 3 हो जाता, होगा या नहीं। यानी इसके जगह पे, किसके जगह पे, इसके जगह पे हम इतना चीज लिख सकते हैं। आइए करते हैं, आइए आराम से करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है उसको लिखो, 8x + 4 = 3 × x क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 3x हो जाएगा। 3 × 1 क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो कहिएगा माइनस होगा। आसानी से पता चल गया कि +7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8x है, 4 है। अब देखिए ये 3x के साथ ही 3 का टाका नहीं भिड़ेगा और नहीं 7 के साथ भिड़ेगा, लेकिन -3 को 7 के साथ हम काम क्रिया कर सकते हैं, कहिएगा आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो -3 + 7 लिखा हुआ, देखिए कितना कोई एक रूम दिक्कत होता है, बट समझ में आएगा, काहे समझ में आएगा, -3 + 7 है ना, तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसी को उलट देंगे तो समझ में आ जाएगा, +7 -3, तो फटाक से कहेगा क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। होगा या नहीं, तो कहिएगा हाँ होगा। तो ऐसे तो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे समझ में आ जाता है।
तो 8x प्लस 4 बराबर 3x। ये कितना आया घटा करके, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, यानी प्लस 4 बचा। कोई दिक्कत, इसको अच्छा से लिख देते हैं, कितना बचा, प्लस 4 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक जात वाला को एक तरफ कीजिए, बिना जात वाला को एक तरफ कीजिए। 8x है, 8x है, इसका जात वाला 4 है, तो कहिएगा ना जात भाई को बुलाएगा तब ना ब्याह होगा। अब 3x वाला को इधर लाएंगे, माइनस 3x प्लस 4। देखिए एगो 4 कैसन है, एगो 4 कैसन है, और दिक्कत नहीं है। प्लस 4, ई 4 प्लस में है, एने जाएगा तो माइनस में, माइनस ई 4 में 4 खत्म होगा तो बोलिएगा हाँ खत्म हो जाएगा। 8x में से 3x जाएगा, हाँ जाएगा। 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4x। क्या बचेगा, 4x बचेगा, बराबर 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0/4 हो जाएगा। अब आपको हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि कोई भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे, कितना बड़ा संख्या रहे, कितना बड़ा, काहे नहीं हम यहाँ पे इतना 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 संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 होता है। कितना होता है, 0 ही होता है। यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसका x का मान क्या आ गया, इसका x का मान आ गया 0, इसका x का मान क्या आ गया, इसका x का मान आ गया 0। इस प्रकार से हमारा 5वां और 6ठा नंबर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा 5वां और 6ठा नंबर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सबका देखिए इसी प्रकार से आंसर आ रहा है, और आंसर की जांच कीजिए, आप आंसर पुस्तिका में मिला दीजिए आराम से किताब में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्या दिया हुआ 7वां नंबर में, थोड़ा थोड़ा बस लेवल हाई कर रहा है। x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको भी आप आसानी से एकदम उड़ा के बनाइएगा, एकदम कैसे बनाइएगा, उड़ा करके बनाइएगा। देखिए तो x बराबर दिया हुआ है, सबसे पहले आप एक बात बताइए कि ई गुना में है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ई जो है ब्रैकेट में, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पूरा में गुना है। ई इसके साथ भी एक बार गुना है, ई इसके साथ भी एक बार गुना है। समझ रहे हैं इस बात को, इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, कि ये जो है 4/5 इसके साथ भी एक बार गुना है और इसके साथ भी एक बार गुना है। ये बात समझ में आ रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5। 4/5 को x में गुना करेंगे तो 4x/5 होगा ना, या 4/5x, कोई कोई ऐसे भी लिखेगा 4/5x, 4 है तो ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बतिया तो बराबर ना है जी। फिर 4/5 को 10 से गुना करो, इसको गुना करो 10 से, इसको 4/5 को, 4/5 को किससे गुना करो, 10 से। तब 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको गुना करो जी, लो सामने में कर देते हैं प्लस। एक काम करते हैं, एक तरीका और अपनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। x बराबर क्या बोले, एक बार इसके साथ गुना, हाँ जी बिल्कुल, प्लस, बीच में प्लस था तो प्लस दिए, एक बार इसके साथ गुना, हाँ जी बिल्कुल गुना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल गुना, 4/5 गुने 10। अब इसको गुना करो, 5 दूनी के 10, क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10। फिर इसको गुना करो, x बराबर 4x/5 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब भिन्न के जोड़ावा है, आवा है कि ना, जल्दी बताइए, आता है कि नहीं, जल्दी बताइए, आवत हा कि ना आवत हा, जल्दी बतावा। ये देखिए आ गया जो दिख रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 4x/5 प्लस 8/1, इतना आवत है कि ना आवत है, जल्दी बतावा, 8/1। 5 और 1 का एलसीएम, भिन्न का जो आवत है कि नहीं आवत है, जल्दी कमेंट में बतावा। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 कितना बार में लगेगा, एक बार में, एक को गुना करो ऊपर तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 से 5 कितना बार में लगेगा, 5 बार में, 5 को ऊपर से गुना करो, 8 5 के 40 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 4x प्लस 40/5। x बराबर लिखो, 4x में से 40 जुटेगा, कब ना जुटेगा, लेकिन 5। अब देखिए अब एजा पे थोड़ा सा खेला होगा, का खेला होगा, ये 5 यानी का चीज में, हाँ भागा में कि गुना, ये 4x प्लस 40 के साथ 5 गुना में है कि भागा में, तो कहा कि भागा में, हाँ नीचे, हाँ नीचे लटकल तो भागा में ना, हाँ ऊपर जाई तो गुना हो जाई। देखिए 5 से x से गुना करी तो ये हो जाए 5x बराबर 4x प्लस 40, कोई दिक्कत। अब 5x है, अब 4x का 40 के साथ टाका नहीं भिड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट का है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं भिड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये 5x के साथ तो हो सकता है, तो बोलिएगा बिल्कुल हो सकता है, 5x के साथ काहे नहीं होगा। यानी कि 5x, देखिए सुंदर से लिख देते हैं, थोड़ा सा सुंदर से लिख देते हैं, 5x, ये 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। 5x में से 4x गया तो क्या बचा, x बचा, बराबर 40 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया, x का मान 40 आ गया, क्या आ गया, x का मान 40 आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन का देखिए फटाक से आंसर आ गया कि नहीं, 7वां नंबर क्वेश्चन का फटाक से आंसर आ गया या नहीं, कितना हो गया इसका आंसर, 40 हो गया, समझ में आ गया होगा। 7वां के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां भी एकदम फटाक से आंसर आएगा जी। 2x/3 + 1 बराबर 7x
7x बाई 15 प्लस 3। कोई दिक्कत? इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए फटाक से एकदम चटाक से आंसर लाते हैं। कैसे लाते हैं? सबसे पहले दोनों तरफ एक को भिन्न के जोड़ बनेगा। कैसे बनेगा? नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना। ये बात का समझ है या नहीं बताइए? नीचे कुछ नहीं है तो लटकनवा एगो है या नहीं? नीचे कुछ नहीं है तो लटकनवा एगो है या नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब बताइए बराबर है बीच में या नहीं है? तो बराबर के उधर वाला के भिन्न के जोड़ करो, बराबर के इधर वाला के भिन्न के जोड़ करो। तो इधर वाला करेंगे, इधर वाला करते हैं बराबर के इधर राइट साइड में। तो 15 और 1 कैल्शियम क्या, 15 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। 3 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। बीच में बराबर है, बीच में बराबर दे दिए। अब 3 से 3 एक बार में लगेगा। कई बार में लगी? तो एक बार में लगी। तो 1 से गुना हो ही 2x, तो 2x रह जाएगी। समझ में आई कि ना आई? बीच में प्लस है। फिर 1 से 3 कई बार में गुना होगा? तो 1 से 3 3 बार में गुना होगा। जितना बार में गुना हुआ उतना से ऊपर में गुना कर दो। 3 बार में हुआ था ना, 1 3 3, तो ऊपर 3 एकम 3। भिन्न के जोड़ है बउआ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे भिन्न के जोड़। अब 15 है, 15 से 15 एक बार में लगा तो 7x ऊपर में 7x रह जाएगा प्लस 1 से 15 कई बार में लगा? तो 15 बार में। तो 15 से ऊपर 3 बार में गुना करो। 15 में 30 थिए 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 हो जाएगा। अब देखिए आसानी से आपको क्या करना है। अब यहाँ पे हम काटने का तो डायरेक्ट 3 5 15 काट देंगे, लेकिन हो सकता है समझ में ना आएगा, इसीलिए हम आराम से काटेंगे। सबसे पहले 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 है ना, गुने। अब देखो 15 एने क्या चीज में है? तो कहिएगा 15 एने, 15 एने क्या चीज में है? तो कहिएगा भागा में। इधर आएगा तो गुना में 15 होगा, तो कहिएगा बिल्कुल होगा। बटा में 3 है तो कहिएगा बिल्कुल है। बराबर में 7x प्लस 45 होगा तो कहिएगा बिल्कुल होगा। होगा या नहीं? यस और नो? अब देखिए ये 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो कहिएगा बिल्कुल कटेगा। 3 से 15 कई बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? जो देखिए तो बच गया, यहीं लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? किधर लिखें? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू क्या बचा? 5 बचा। 5 गुना में 5 बराबर बराबर इधर क्या बचा? 7x प्लस 45, 7x प्लस 45 यही बचा बस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 3 बजे 15 5 बार में काटे थे ना, वो 5 बचा और 7x प्लस 45 बचा। अभी 5 पूरा में गुना होगा तो कहिएगा गुना होगा। 5 दूनी के 10x, 5 के 15 होगा या नहीं? बराबर 7x प्लस 45 होगा या नहीं? बता दीजिएगा। अब देखिए बिना जात वाला के टाका बढ़ेगा? बोलेगा नहीं बढ़ेगा। यानी कि 7x को हम 10x की तरफ ले आते हैं, 15 को हम 45 की तरफ ले आते हैं। बिना टाका वाला के साथ काम होबे करेगा। जिसका टाका भिड़ाना है उसको ना भिड़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7x बराबर 45 माइनस 15। कोई दिक्कत? 45 माइनस 15, 10x में से 7x गया क्या बचा? 3x बचा। कोई दिक्कत? 10x में से 7x गया क्या बचा? 3x बचा। 10x में से 7x गया क्या बचा? 3x बचा। 45 में से 15 घटाओ क्या बचा? 45 में से 15 घटाओ क्या बचा? 30 बचा। कोई दिक्कत? अब देखो 3x के साथ क्या कर रहा है? तुम देखो गलत काम कर रहा है 3x के साथ। देखो गलत काम कर रहा है या नहीं? तो कहिएगा 3x के साथ ही गुना होल है। ये सब गलत समझते हैं, एकदम गलत समझ जाते हैं। 3x के साथ क्या हुआ है? गुना हुआ। तो उधर जाएगा तो लाठा लाठी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत काम कर दिया है। समझिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटा 3। अब बताओ 3 को 30 कई बार में काटेगा? तलवार लेके एकदम उड़ाइए देवे करेगा। कई बार में काटेगा? तो कहिएगा 10 बार में काटेगा। कई बार में काटेगा? 10 बार में। यानी x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। देखिए आराम से 8वां नंबर के देखिए, 8वां नंबर को देखिए, गौर से देखिए, इसको गोइठा का चश्मा लगा के देखिए। 8वां नंबर का x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। 8वां नंबर का x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। 8वां नंबर का x का मान क्या आ गया? 10। 8वां के बाद कौन सा क्वेश्चन है जी? 8वां के बाद है 9वां। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए, गोइठा का चश्मा लगा के देखिए। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। गोइठा का चश्मा लगा के देखिए 9वां नंबर। 9वां नंबर देखिए, गौर से देखिए 9वां नंबर। 9 नंबर को गौर से देखिए, एकदम गोइठा का चश्मा लगा के देखिए। अब देखिए इसमें नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना जी। फिर वही भिन्न के जोड़, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना भिन्न के जोड़। कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो कहिएगा बिल्कुल है। अब इसका एलसीएम लीजिए। अब देखिए इसी को कोई बाव बनेगा, क्या करेगा? y वाला को एक तरफ ले जाके भिन्न के जोड़ करेगा, x वाला को एक तरफ ले जाके भिन्न के जोड़ करेगा। अब करे तब पढ़वे न करेगा बउआ, एक तरफ लेके जाके करो या जैसे करो। तो आपको जैसे स्वेच्छा है कर सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वैसे कीजिए तो और बेटर है। देखिए यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 हो जाएगा। कि 1 से 3 कितना बार में लगी? 3 बार में लगी। और जय बार में लगी ऊपर जाके गुना हो जाएगी। तो 3 दूनी के 6y प्लस 3 से 3 कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। ऊपर गुना कर दो, 5 एकम 5 बराबर 3 और 1 कैल्शियम 3। 3 से 3 कितना बार में लगा? 1 बार में लगा। ऊपर गुना कर दो 26।
1 से 3 कितना बार में लगा? 3 बार में लगा। ऊपर गुना कर दो 3y, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 3y। क्या हो जाएगा? 3y। क्या हो जाएगा? 3y। कोई दिक्कत? अब देखो ये 3 से 3 उड़ा देंगे चाहेंगे तो ऐसी, लेकिन थोड़ा सा हम बता के उड़ाएंगे, काहे कि हो सकता है किसी को नहीं समझ में आए, उड़ा देंगे। देखो 6y प्लस 5, अब ई 3 इन्हें क्या है? भागा में होने जाएगा तो गुना में, 3 गुने 26 माइनस 3y बटा 3। अब देखो आप उड़ाएंगे तो कोई दिक्कत, और जखनियो उड़ा सकलिए बउआ, लेकिन नहीं उड़ेलिए कि केरू समझ में नहीं आते न, जो हल्का फल्का लूज है उसको समझ में नहीं ना आएगा, लेकिन अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। 6y प्लस 5 क्या है? 6y प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? 26 माइनस 3y। कोई दिक्कत? अब देखिए एक जात वाला को एक तरफ कीजिए, बिना जात वाला को एक तरफ कीजिए, और उसको काटम काटिम कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 6y के साथ 5 का तो पता है कि नहीं कुछ हो सकता है, क्या बिना जात वाला है। अब बताइए, समझ रहे होंगे इस बात को? नहीं हो पाएगा, यानी 6y है, इन्हें 3y है, अब इन्हें लाएंगे एक जातीय वाला को लाएंगे जी, तो 6y माइनस 3y प्लस 3y हो जाएगा। इधर 26 है, इधर माइनस प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? अब 6y में 3y जोड़िए तो 9y होगा, तो कहिएगा बिल्कुल होगा। 26 में से 5 को हटाइए तो कितना बार में कटेगा? घटेगा 21 बार में। 26 में 5 को हटाइएगा तो कितना बचेगा? तो कहिएगा 21 बचेगा। क्या बचेगा? 21 बचेगा ना जी, तो कहिएगा बिल्कुल बचेगा। अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 21 बटा 9। क्या हो जाएगा? 21 बटा 9। 9 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में। अब देखिए तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 सत 21, 3 तिया के 9, 3 सते 21, यानी कि y बराबर 7 बटा 3। y बराबर का आ गई बा? देखा ना, y बराबर 7 बटा 3 आ गया। क्या है? y बराबर 7 बटा 3 आया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा इसमें y का नाम मान चाहिए था 9 नंबर में। 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई दिक्कत कुछ हो तो कमेंट में हमको बताइए, फटाक से एकदम कमेंट में एकदम फटाक से बताइए। 9 नंबर हो गया। 9 के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 10वां की ओर। 10वां में m का मान निकाल रहा है। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। कोई दिक्कत? नीचे कुछ ना तो कहा 1 हा ना जी, तो 3m बराबर एलसीएम लो, एलसीएम कितना लेगा? 5 लेगा। एलसीएम क्या लेगा? 5 लेगा। 1 से 5 कै बार में लगेगा? 5 बार में। ऊपर गुना करो 5 पचे 25m, गुना करो 5 पचे 25m। 5 से 5 कै बार में लगेगा? 1 बार में। 5 एकम 5, ऊपर गुना करो 1 गुने 8, 8। कोई दिक्कत? अब देखो ये जो है 25m माइनस 8 के साथ ये 5 क्या कर रहा है? तो ये पार्क में बैठ के घूम रहा है, घूम रहा है। देखिए तो ये 25m माइनस 8 के साथ ये 5 क्या कर रहा है? तो ये 5 भागा में है, यानी इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 3m गुने 5 बराबर 25m माइनस 8। पता नहीं, तो ये हो जाएगा 5 के 15m। क्या हो जाएगा? 15m। 5 के 15m बराबर 25m माइनस 28m। 25m माइनस 8, 28 ना 8। अब देखिए ये 25m के साथ 8 घटेगा तो बोलिएगा नहीं घटेगा, तो इसको एक तरफ लेके आते हैं। एक तरफ लाएंगे या नहीं? एक काम करते हैं हम, क्या काम करते हैं? देखिए आप एक चीज देखते होंगे, जो ज्यादा पैसा वाला है वो आराम से ऐसे अड़सल बैठल रहता है, उसके पास कम पैसा वाला आता है, गरीब लोग आता है, ज्यादा पैसा वाला एकदम बैठल रहता है, उसके गोल पे सब आता है। सेम वही चीज यहाँ पे है कि देखिए 25m है और 15m है, तो 25m ज्यादा पैसा वाला है कि नहीं, तो एक तरफ जाएगा, कौन जाएगा? 15m। अब बेचारा गरीबकन तो इन्हें उन्हें होती रहेगा, अमीरकन रहेगा वो जी। आइए गरीब को इधर लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25, अब इधर जो है -8 है, हम बराबर के उधर भेजे तो बीच में बराबर है ना जी, 8 को बराबर के उधर भेजे तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। इधर क्या है? 25m तो पहले से अड़सल है, एकदम अमीर आदमी एकदम गोड़ फरिया बैठल है। अब इधर 15m है, इधर आएगा तो -15m होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे बच गया 8 बराबर 25m में से 15m घटा, कितना बचेगा? 25 में से 15 गया तो बचेगा 10m। क्या बचेगा? 10m। अब 8 बटा 10 हो जाएगा बराबर m हो जाएगा। ये काटो तो 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, m बराबर क्या आ जाएगा? 4 बटा 5 आ जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा 5। इस प्रकार से हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। m का मान कितना आ गया? m का मान 4 बटा 5 आ गया। m का मान कितना आ गया? m का मान 4 बटा 5 आ गया। 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं? सबका आंसर आया या नहीं? आंसर में मिलाते जाइएगा आंसर आया या नहीं। सब क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहा है, तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा अच्छा लग रहा है या नहीं। कमेंट में